हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्लिक गुरुजी में। आज इस वीडियो में हम हिंदी के प्रैक्टिस सेट को लेकर आए हैं, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए, सभी के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से आप हमारे जो प्रीवियस जो वीडियो हैं उसको आप एक बार विज़िट कर लीजिए। तो जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं आपके हिंदी कंप्लीट हो जाएगी। आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। और इस वीडियो में हम 25 क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। तो इन 25 क्वेश्चंस में से आप देखिए, अगर आपके 20 सही हो रहे हैं तो आपकी हिंदी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिए। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो यम का पर्यायवाची क्या होगा? यम का पर्यायवाची होगा ए सूर्यपुत्र, बी धर्मराज, सी किनाश या फिर डी ये सभी। तो यम का पर्यायवाची शब्द होगा, बताइए, पता है आप लोगों को यम का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ए सूर्यपुत्र, बी धर्मराज, सी किनाश या ये सभी। तो यम का पर्यायवाची ये सभी हो जाएगा। सूर्यपुत्र भी होता है, धर्मराज भी होता है और किनाश भी होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। प्रगतिशील का विलोम क्या होगा? प्रगतिशील का विलोम होगा ए अज्ञानी, बी ज्ञानी, सी अप्रगतिशील या फिर डी निरर्थक। तो प्रगतिशील का विलोम शब्द होगा सी अप्रगतिशील। प्रगतिशील का विलोम शब्द होगा अप्रगतिशील। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। परस का तत्सम शब्द क्या होगा? तो परस का तत्सम शब्द होगा ए सरस, बी छूना, सी स्पर्श या फिर डी संपर्क। तो परस का तत्सम शब्द क्या होगा? तो परस का तत्सम शब्द होगा सी स्पर्श। आप सभी ये बात जानते होंगे कि जो तत्सम शब्द होते हैं वो हमारे किससे लिए हुए होते हैं? तो संस्कृत भाषा से मिलते जुलते शब्द होते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? अनन्य में कौन सा उपसर्ग है? ए अन्न, बी अनु, सी अति या फिर डी अप। तो बताइए अनन्य में कौन सा शब्द उपसर्ग होगा? तो अनन्य में जो शब्द होगा उपसर्ग वो होगा बी अनु। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निर्भय का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्भय का संधि विच्छेद होगा ए नि प्लस भय, बी निर प्लस भय, सी निभ प्लस म या फिर डी नी प्लस भया। तो निर्भय का संधि विच्छेद होगा ए नी प्लस भय। और यहाँ पर कौन सी संधि की बात हो रही है? यहाँ पर विसर्ग संधि की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर विसर्ग आ रहा है। र जो है ऊपर, ये क्या बन गया? विसर्ग बन गया। चलिए नेक्स्ट पर बात करते हैं। पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पीताम्बर में कौन सा समास है? ए कर्मधारय समास, बी द्वंद्व समास, सी बहुब्रीहि समास या फिर डी अविभाव समास। तो बताइए पीताम्बर में कौन सा समास होगा? पीताम्बर में आपका सही आंसर होगा सी बहुब्रीहि समास। क्योंकि देखिए पीताम्बर जो है वो श्री गणेश जी को कहा जाता है पीताम्बर, उनके लिए शब्द यूज़ होता है। और जहाँ पर भगवान का नाम आ जाए उसके बहुब्रीहि समास की ट्रिक यही है कि जहाँ पर भगवान का नाम आए वहाँ पर बहुब्रीहि समास। तो पीताम्बर के लिए शब्द जो बनेगा वो होगा बहुब्रीहि समास। ठीक है, इसके लिए जो हम डिटेल वीडियो है समास की, संधि की, वो भी हम आपके लिए लेकर आएंगे जल्द ही, ट्रिक वाइज। निम्न में से कौन सा अविभाव समास है? अब अविभाव समास आपको बताना है। ए श्रद्धापूर्वक, बी प्रतिवर्ष, सी अजन्म और डी ये सभी। तो बताइए अविभाव समास कौन सा होगा? अविभाव समास कौन सा होगा बताइए? तो अविभाव समास के लिए आपका डी ये सभी लगेगा, क्योंकि अविभाव समास के लिए जो ट्रिक है वो ये है कि अविभाव समास वो होते हैं जिसमें उपसर्ग आता है। तो आप देखिए श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, आप उपसर्ग, तो ये सभी जो हैं अविभाव समास के उदाहरण हैं। तो इसलिए आंसर होगा ये सभी। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसी काम में पूर्ण मन लगाने का अर्थ है ए दत्तचित्र, बी दत्ताचिता, सी ध्यानमग्न या फिर डी एकनिष्ठ। तो इसके लिए जो शब्द होगा वो होगा दत्तचित्त।
ठीक, किसी काम को पूर्ण मन लगाकर करना या लगना, उसके लिए होगा आपका आंसर दत्तचित्त। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। राग दरबारी, राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? अब साहित्य का क्वेश्चन आ गया ये आपका। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो ए शिव प्रसाद सिंह, बी यशपाल, सी अगय या फिर डी श्रीलाल शुक्ल। तो बताइए राग दरबारी उपन्यास के लिए कौन सा शब्द है? उसके लिए शब्द बनेगा श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास है ये। राग दरबारी उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। 99 के फेर में पढ़ना, 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ है ए बहुत परिश्रम करना, बी धन संग्रह की चिंता में पढ़ना, सी 99 रन बनाना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ होता है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। ठीक, 99 के फेर में पढ़ने का अर्थ है धन संग्रह की चिंता में पढ़ना। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। गौरी शंकर में कौन सा समास है? गौरी शंकर में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी द्विगु या फिर डी द्वंद्व। तो गौरी शंकर के लिए जो समास होगा वो होगा आपका द्वंद्व समास, क्योंकि इसके लिए लगेगा गौरी और शंकर या फिर डैश लगाया जाता है गौरी डैश शंकर। तो जहाँ पर योजक चिन्ह आ जाए, जो जिसके बीच में दो शब्दों के बीच में और लग जाए, तो वहाँ पर द्वंद्व समास आएगा। ठीक है, ये द्वंद्व समास की ट्रिक है। और जहाँ पर विलोम शब्द भी आ जाए वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि, सी कर्मधारय या फिर डी द्विगु। चतुरानन में बताइए कौन सा समास है? तो चतुरानन के लिए जो समास होगा वो बी बहुब्रीहि। देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर चतुरानन के लिए द्विगु लगाएंगे, क्योंकि चतुरानन के लिए द्विगु लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बहुब्रीहि होगा, क्योंकि चतुरानन भी जो है गणेश जी के लिए यूज़ होता है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निम्न में से कौन सा स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ए बामा, बी वनिता, सी तिये या फिर डी शकुंत। तो बताइए स्त्री के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसके लिए स्त्री के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं होगा डी शकुंत। ठीक, बामा, वनिता और तिये स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्थायी भाव है? तो ए शंका, बी आलस्य, सी अमर्ष या फिर डी वात्सल्य। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो स्थायी भाव है? तो इसके लिए शब्द बनेगा डी वात्सल्य। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला में कितनी 24 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। और आपका दोहा और सोरठा में कितनी होती हैं? पता है आपको? बताइए कमेंट सेक्शन में बताइए चौपाई में, दोहा, सोरठा में कितनी मात्राएं हैं। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक छंद का उदाहरण नहीं है? तो ए दोहा, बी सोरठा, सी रूपक और डी बरवे। तो बताइए छंद का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए छंद का उदाहरण दोहा भी है, सोरठा भी है, अभी बताया मैंने, बरवे भी है, लेकिन रूपक नहीं है। रूपक किसका है? रूपक अलंकार का है। रूपक किसका उदाहरण है? रूपक अलंकार का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। किसी एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती। किस एक के संयोग से रस निष्पत्ति की चर्चा नहीं मिलती। ए विवाह, बी अनुभाव, सी व्यभिचारी या फिर डी अलंकार। तो कौन से इसके संयोग से जो है आपकी रस की निष्पत्ति नहीं होती है? तो डी अलंकार। देखिए विवाह, अनुभाव, व्यभिचारी जो है वो आपके रस के निष्पत्ति के मतलब चर्चा के शब्द हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए प्रचलित लोकोक्ति क्या होगी? उसके लिए प्रचलित लोकोक्ति होगी ए मुंह में राम बगल में छुरी, बी आगे नात न पीछे पघा, सी एक पंथ दो काज
या डी अधजल गगरी छलकत जाए। तो बताइए, ऊपर से मित्र भीतर से शत्रु के लिए जो प्रचलित जो शब्द होगा वो होगा ये लोकोक्ति होगी, मुंह में राम और बगल में छुरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? निम्नलिखित में से कौन शब्द अलंकार है? तो इसके लिए जो शब्द अलंकार है वो बनेगा ए काव्यलिंग, बी दृष्टांत, सी विरोधाभास या फिर डी वक्रोक्ति। तो बताइए, शब्द अलंकार के लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा डी वक्रोक्ति। वक्रोक्ति जो है वो शब्द अलंकार का शब्द है। आपको पता है अलंकार के दो भेद होते हैं, कौन कौन से? एक शब्द अलंकार, एक अर्थ अलंकार। ठीक, शब्द अलंकार में कौन कौन से आते हैं आपको पता होगा, रूपक अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थ अलंकार के ये रूपक है, आपका उत्प्रेक्षा है, जो जितने भी आपके आ रहे हैं, संदेह है और ये जितने भी हैं ये आपके अर्थ अलंकार में आते हैं। तो आपका शब्द अलंकार का कौन सा शब्द बनेगा? वक्रोक्ति। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अर्थ अलंकार है? तो ए वक्रोक्ति, बी श्लेष, सी स्वभावोक्ति या फिर डी यमक। तो बताइए कौन सा अर्थ अलंकार है? तो इसके लिए जो आंसर बनेगा आपका स्वभावोक्ति। ठीक, स्वभावोक्ति इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है? निम्न में से कौन संचारी भाव का उदाहरण है? तो ए उत्साह, बी भय, सी रति या फिर डी गर्व। तो बताइए निम्न में से कौन सा संचारी भाव का उदाहरण है? संचारी भाव का उदाहरण के लिए जो शब्द बनेगा वो बनेगा डी गर्व। डी गर्व इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। विवत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विवत्स रस का स्थायी भाव होगा ए विस्मय, बी क्रोध, सी जुगुप्सा या फिर डी शोक। तो बताइए विवत्स रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो विवत्स रस का स्थायी भाव होगा सी जुगुप्सा। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। तुलसीदास की रचना नहीं है? ए रामचरितमानस, बी कवितावली, सी विनय पत्रिका या फिर डी साहित्य लहरी। तो बताइए तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? तुलसीदास की रचना ए रामचरितमानस भी है, बी कवितावली भी है, सी विनय पत्रिका भी है, डी साहित्य लहरी तुलसीदास की रचना नहीं है। साहित्य लहरी किसकी है? सूरदास जी की। चलिए नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है? ए विभीषिका, सी बी विभीषिका, सी विभीषिका या फिर डी विभाषिका। तो इसके लिए शब्द बनेगा विभीषिका जो है वो इज अ राइट आंसर। चलिए आज इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। यदि वर्षा न होती तो नदियाँ सूख जाती, किस प्रकार का वाक्य है? यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती के लिए शब्द क्या कौन सा वाचक है ये? ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी विस्मय बोधक या फिर डी विधिवाचक। तो यदि वर्षा ना होती तो नदियाँ सूख जाती के लिए एक शब्द बनेगा बी संकेतवाचक। ठीक, इसी के साथ हमारे जो 25 क्वेश्चन हैं यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करते हैं आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रही होगी और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइए कि आपके 25 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस ठीक बैठ रहे हैं। ठीक, इसी तरीके से हम यूज़फुल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो आपके लिए अगर अच्छी रही है, यूज़फुल रही हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।